साथियों नमस्कार। साथियों मुझे आज तो बहुत हंसी आ रही है। कल एक निमोली आई जो है कि राज्य सरकार के द्वारा, और निमोली थी एलटी ग्रेड का। और आपको मैं बता दूं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर और तमाम ऐसे शिक्षकों को पता ही नहीं। कल सुबह से ऐसे लगता है कि यूट्यूब पे बाढ़ ही आ गई। नियमावली नियमावली शिक्षा सेवा चयन आयोग पे जो नया विज्ञापन आएगा यही नियमावली रहेगी। मेरे पास इतने फोन आए और मैंने अंततः शाम को एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं सच में, जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी यूपीपीएससी रेलवे एसएससी यूपी ट्रिपल अधीनस्थ से, तो मैं सबसे एक आज जो है कि विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब को कम से कम देखिए। आप लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाइए, नहीं तो एक दिन आपको ये जो है कि पागल खाना में भेज देंगे। ये पागल खाना में भेज देंगे, क्योंकि जितने यूट्यूबर है खुद पागल हैं, और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। सच्ची बताइए, लोग इतनी गलत खबरें देते हैं। अब तो यूट्यूबर छोड़िए, प्रयागराज के जो है कि 70% कोचिंग वाले यूट्यूबर हैं। दिन भर आकर के कोई खेत में से वीडियो बनाएगा, कोई जो है बगीचे में खड़ा वीडियो बनाएगा, कहेगा कि नियमावली आ गई। कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग, कभी लोक सेवा आयोग नहीं जाता है ऐसे लोग। तो ये गलत बात है जो है कि आप लोग को गुमराह किया जाता है। और बहुत लोग को ये नहीं पता, 1995 के पहले जो है कि जो 6 से 8 जो भर्तियां राजकीय विद्यालयों में होती थी, उसको कहा जाता था सीटी ग्रेड। ये तो 1995 के बाद एलटी ग्रेड का आपका भर्तियां होने लगी। और पहले मेरिट के आधार पे भर्ती होती थी। आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपके बीएड का गुणांक के अनुसार जो है आपका मेरिट होता था। और जीआईसी प्रवक्ता में रिटन एग्जाम होता था, लेकिन रिटन एग्जाम का नंबर नहीं जुड़ता था। इंटरव्यू के आधार पर जीआईसी प्रवक्ता का जो है चयन होता था। जो इलाहाबाद में अपने आप को बहुत जीआईसी प्रवक्ता के पूरा मतलब पहले के तुर्रम खान बनते थे, वो सब मेरिट वाले हैं। चाहे जो भी टीचर हों, सब मेरिट वाले, सब इंटरव्यू बेस्ड हुए हैं। तो जो है कि अब तो कंपटीशन अब टफ हो गया ना। अब एलटी 2018 में एक पेपर हुआ था, इस बार एलटी में प्री और मेंस हुआ। जीआईसी में भी प्री और मेंस इस बार है। जीडीसी में भी प्री और मेंस है। तो जो कल नियमावली आई थी, वो एलटी ग्रेड के था, राजकीय विद्यालयों के लिए था। जो एलटी ग्रेड 2025 में भर्ती आई है, इसमें लागू नहीं है। जो नेक्स्ट वैकेंसी एलटी ग्रेड में लोक सेवा आयोग से जो एलटी ग्रेड में आएगी, उसके लिए नियमावली है, ना कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए अब जो है कि यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन ही नहीं है। लेकिन मैं देखा तमाम सम्मानित यूट्यूबर शिक्षक, तमाम यूट्यूबर साथी सुबह से शाम तक ये ले नियमावली, ले नियमावली, यहाँ तक हाय गाइज, हाय गाइज, गाइज नियमावली आ गई गाइज। कोई बाग के नीचे बना रहा है, कोई झाड़ी में खड़े बना रहा है, कोई कह रहा है कि मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग जाकर के बनाता हूं। अरे शिक्षा सेवा चयन आयोग कभी आप लोग जाते ही नहीं है, क्यों प्रतियोगी छात्रों को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। और देखिए, मैं सच में कहूं, मैं बतौर यूट्यूबर, मैं बतौर अभ्यर्थी में कह रहा हूं कि आप लोग यूट्यूब कम से कम देखिए। मेरा खुद का यूट्यूब दिन भर मत देखिए। अगर मेरी बात ये अच्छी लगी तो देखिए, नहीं लगी तो जो है कि मत देखिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूं साहब, क्योंकि मैं आप अपने आप को धोखा दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। तो आप लोग जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का विज्ञापन आ रहा है, मैं बता दे रहा हूं एक प्रकार से योग्यता उसमें क्या है। टीजीटी में आपका टेट लागू नहीं होगा। एज बाउंडेशन का वहां कोई भी समस्या नहीं है, उम्र सीमा लागू नहीं है टीजीटी और पीजीटी दोनों में। टीजीटी में 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 90 आपके सब्जेक्ट से, 30 क्वेश्चन जीएस से रहेंगे। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। और टीजीटी का जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा ड्यूरेशन। उसका विज्ञापन आपका टीजीटी का 20 से 30 अगस्त के बीच में आ रहा है, उसकी परीक्षा नवंबर दिसंबर में होगी। पीजीटी में भी यही प्रोसेस है। पीजीटी में केवल जो है कि अलग से 40 नंबर का इंटरव्यू होगा, और वहां पे भी जो है कि एज का बाउंडेशन कुछ नहीं है, ना वहां पे टेट लागू होगा। टोटल पूर्णांक आपका 360 नंबर का रहेगा, और उसका भी विज्ञापन साथ में आएगा।
और जो एकल विषय से अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में अपना कॉम्बिनेशन बनाए हैं वो भी टीजीटी का फॉर्म डालेंगे। जिनका ग्रेजुएशन में अरे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जिनका ग्रेजुएशन में केवल 2 साल है वो भी टीजीटी का फॉर्म डालेंगे। योग्यता है, किसी के बहकावे मत आइएगा आप लोग, क्योंकि जो अरे अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू ये भाषा है, भाषा 2 साल मान्य है। और गणित जो है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, वो भी 2 साल आपका मान्य है। तो और इसमें परसेंटेज की कोई बाउंडेशन योग्यता नहीं है। जो नई भर्ती टीजीटी और पीजीटी की आ रही है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में 50% और न ही स्नातक में 50%, ये क्राइटेरिया यहाँ लागू नहीं हो रही है। तो आप लोग परेशान हताश मत होया करिए, भर्ती आपकी आ रही है, यूट्यूब कम से कम देखा करिए। आजकल मैं देख रहा हूँ प्रयागराज में बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं, वो पढ़ाते कम है, केवल यूट्यूबर बन चुके हैं, जो दिन भर जो है कि दिन भर रील बनाएंगे, दिन भर एडवर्टीजमेंट करेंगे, दिन भर जो है कि विज्ञापन निकालेंगे और शाम तक परीक्षा कराएंगे, दूसरे दिन वो रिजल्ट निकाल देते हैं। और कभी आप शिक्षा सेवा चयन आयोग को देखेंगे नहीं होंगे, तो वाले यहाँ देखे नहीं होंगे। तो मैं व्यक्तिगत में किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता कि आप यूट्यूब पे सब गलत वीडियो मत बनाइए। सब स्वतंत्र हैं, सबको अपनी बात रखने की आजादी है, बनाए, हमसे क्या मतलब है। लेकिन मैं आप लोग को कह सकता हूं, मेरा अधिकार है कि आप लोग को मैं समझा सकता हूं कि आप लोग यूट्यूब पे कम से कम वीडियो देखिए। कल मेरे पास कम को सैकड़ों फोन आए थे, मैं किसका किसका रिप्लाई देता। मैंने शाम को अंत तक वीडियो बनाया कि भाई नई ये नियमावली आई है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए थोड़ी है, ये राजकीय विद्यालय के लिए है। भाई राजकीय विद्यालय और यहाँ पे अगर ये नियमावली लागू हो जाएगी तो आप बताइए, टीजीटी में तो यहाँ पे एक परीक्षा होगी, एलटी ग्रेड में प्री और मेंस था, वहाँ एलटी ग्रेड में एज बाउंडेशन लागू था 40 साल, यहाँ पे एज बाउंडेशन लागू नहीं है। बताइए कहाँ लागू है। वहां पे रिटन एग्जाम में जो है 120 क्वेश्चन थे, उसमें 40% आपको लाना था, यहाँ 40% नहीं लाना है। तो आपका विज्ञापन आ रहा है, भ्रामक खबरों से थोड़ा सावधान रहा करिए, दिन भर यूट्यूब पे मत पड़े रहा करिए। और यूट्यूबर कौन होते हैं? जो आपसे कम पढ़े लिखे होते हैं वो यूट्यूबर बनते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो किताब लिखते हैं, शिक्षक बनते हैं, और जो है कि बड़े बड़े व्याख्याता प्रोफेसर बनते हैं। और जिनको बहुत कम जानकारी है, दिन भर रीलबाजी करते हैं और लिखेंगे हम जो है कि गुरु हैं, हम जो है शुरू हैं, हम क्या हैं। लेकिन गलत बात है, किसी भी प्रतियोगी छात्र को गुमराह करना ये जो है सबसे बड़ा अपराध है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपकी जो नई भर्ती आ रही है उसमें परसेंटेज का कोई झोल नहीं है, एकल विषय वाले मान्य है, और जिनके ग्रेजुएशन में 2 साल है वो भी टीजीटी दे सकता है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।